अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो ये हमारे बेसिक्स का फाइनल कंपोनेंट है विच इज ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है? तो ये तो उसकी डेफिनेशन है, सॉर्ट ऑफ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर और टी अकाउंट्स एट अ स्पेसिफिक डेट विच इज यूजुअली द अकाउंटिंग पीरियड एंड डेट। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस में हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो हमने टी अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे या जो हम टी अकाउंट्स नॉर्मली प्रिपेयर करते हैं और उनके जैसे क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल रहे होते हैं और उनको नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बैलेंस शो कर रहे होते हैं। तो ये जो हम टी अकाउंट में बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं, मैंने कहा था कि इनका भी एक पर्पज है आगे। तो अब ये बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन में यूज होते हैं, तो इसलिए बैलेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के देखे एक दो बेनिफिट्स तो ये हैं कि अब टी या लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को हम चेक कर सकते हैं। यानी हमने टी अकाउंट्स या लेजर अकाउंट्स सही प्रिपेयर किए, यानी क्वेश्चन में उस वो हम टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंड हम ट्रायल बैलेंस से चेक कर सकते हैं। और अभी जब मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रायल बैलेंस का प्रॉपर क्वेश्चन करूंगा तो ये चीज़ आप लोग को और क्लियर हो जाएगी। और ट्रायल बैलेंस देखिए कुछ इस तरह बनता है। ये आपको उसमें जो भी अकाउंट का नेम है वो यहाँ मेंशन करना है इस कॉलम में। और अगर किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसकी अमाउंट डेबिट, तो उस अकाउंट की बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाएगा। किसी अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में मेंशन किया जाएगा। तो ये सारे बैलेंसेस मेंशन करने के बाद ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड अगर इक्वल आती है तो इट मीन्स हमने टी अकाउंट्स या लेजर अकाउंट्स बिल्कुल प्रॉपर्ली बनाए हैं। और अगर ये बैलेंस नहीं होता तो इट मीन्स हमने कोई मिस्टेक की है। और एट टाइम्स सर्टेन एरर्स के बाद भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाता है, लेकिन वो भी बेसिक्स में आप लोग का हेडेक नहीं है। उसके लिए बल्कि आईजीसीएसई और एस लेवल में एक सिलेबस का प्रॉपर एडवांस लेवल का टॉपिक है विच इज सस्पेंस अकाउंट्स। तो वो एस्पेक्ट पर आप लोग का वहाँ कवर होगा। तो अभी आप लोग को इस चीज़ के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाए तो उसका ना अपने टी अकाउंट्स या लेजर अकाउंट सारे सही बनाए हैं। और ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये फर्दर आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। तो ट्रायल बैलेंस के जरिए फिर हम आगे फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली भी इस क्वेश्चन में पूरा ट्रायल बैलेंस तो नहीं बनाऊंगा, ये तो सब कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था इस वीडियो में ट्रायल बैलेंस का। लेकिन ये जो प्रीवियस क्वेश्चन जिसकी मैंने अकाउंट्स बैलेंसेस भी कैलकुलेट करके दिखाए थे, इसमें से आई विल राइट फ्यू बैलेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि जो टी अकाउंट का बैलेंस है उसे ट्रायल बैलेंस में कैसे रिप्रेजेंट किया या शो किया जाता है या कैसे मेंशन किया जाता है। तो फॉर इंस्टेंस कैश अकाउंट का देखिए आपके सामने के डेबिट बैलेंस है। और अब और अगर ये समझना है कि डेबिट बैलेंस क्यों है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस टू वीडियोस देख सकते हो, उससे समझ सकते हैं ये चीज़। तो क्योंकि इस पर डेबिट साइड क्रेडिट साइड को एक्सीड कर रही थी तो उसका डेबिट बैलेंस है 1761। तो जैसे मैं यहाँ नेम ऑफ अकाउंट्स पे कैश अकाउंट लिखूंगा और उसका डेबिट बैलेंस है 1761, तो उसको मैं यहाँ डेबिट साइड में मेंशन करूंगा। इसी तरह हमारे कैपिटल अकाउंट का जैसे क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि उसकी क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही थी डेबिट साइड को, तो अब मैं कैपिटल लिखूंगा और उसका बैलेंस मैं यहाँ मेंशन करूंगा। तो उसका क्रेडिट बैलेंस है तो मैं क्रेडिट साइड में मेंशन करूंगा। अभी मैंने डिस्कस किया था कि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस या उनके कॉन्ट्रा अकाउंट्स तो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो भी वैल्यूज हैं, जो हमने यानी वैल्यूज इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर की, वो आपको ट्रायल बैलेंस में मेंशन करनी है। तो एक्सपेंस के अकाउंट में यूजुअली डेबिट बैलेंस होता है या डेबिट साइड क्रेडिट साइड को एक्सीड कर रही होती है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस परचेजेस का 890 है, तो मैं यहाँ परचेजेस लिखूंगा और 890 की मैं यहाँ मेंशन करूंगा, क्योंकि उसका भी डेबिट बैलेंस है। बस ये कि उसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग एज बैलेंस शीट हम उसको इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते क्योंकि एक्सपेंस है। अच्छा, ये वाला डब्ल्यू एन का जैसे अकाउंट है, इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ रही थी, तो मैंने आपको उस वक्त भी एक्सप्लेन किया था कि ये जीरो बैलेंस, के इस अकाउंट का जीरो बैलेंस है। तो ऐसे अकाउंट की कोई वैल्यू ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं होगी,
ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ओनली टी या लेजर अकाउंट्स की बैलेंसेस या वैल्यूज मेंशन होंगी जिनमें बैलेंस बच रहा है। इसी तरह अब जैसे रेवेन्यू का देखिए क्रेडिट बैलेंस है, अब वैसे तो हम इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं उसको, लेकिन वैसे क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड एक्सीड करी है डेबिट साइड को। तो रेवेन्यू या सेल्स हम या अकाउंट का नेम लिखेंगे और उसका जो बैलेंस है 485 उसका मैं क्रेडिट साइड में मेंशन कर दूंगा। तो मेन तो आपको अगर बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स क्लियर है तो आपको इस पे कोई इतना इशू होगा नहीं कि कौन सा बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है और कौन सा बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखना है। लेकिन स्टिल एक इजी वे आउट बताए तो अगर आपकी चीज कंफ्यूज करती है तो, कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए उनके जो बैलेंसेस है वो स्ट्रेट अवे आप डेबिट साइड में मेंशन कर दें क्योंकि उनका यूजुअली डेबिट बैलेंस होता है। और रेवेन्यूज लाइबिलिटीज और कैपिटल का उनके बैलेंसेस आप क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, यानी उनके जो बैलेंसेस है वो स्ट्रेट अवे क्रेडिट साइड में मेंशन कर दें। और फिर हमारे कॉन्ट्रा अकाउंट्स रह जाते हैं, तो कॉन्ट्रा अकाउंट का देखिए डिपेंड करता है, उसकी भी जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ। अब जैसे परचेज रिटर्न में भी क्रेडिट बैलेंस और परचेज रिटर्न इंक्रीज होने पे क्रेडिट किया जाता है, तो उसका भी उसका मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट बैलेंस होता है। अब ऐसे ट्रांसफर होता है इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है परचेज रिटर्न का। तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड, तो उसका हम क्रेडिट बैलेंस लेंगे, तो परचेज रिटर्न में मैं मेंशन करूंगा नेम ऑफ अकाउंट्स में, और उसका 54 जो बैलेंस है यानी जो उसका जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ क्रेडिट साइड में मेंशन कर दी। रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को इसलिए मेंशन किया जाता है कि इनकम स्टेटमेंट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम ये ट्रायल बैलेंस है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की वैल्यूज पे यूज करके इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर कर लेते। तो आई होप्स आप लोग को ब्रीफ लेवल पे ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो पे प्रॉपर मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ट्रायल बैलेंस का, तो उससे आप लोग को इंशाल्लाह पूरा ही क्लियर हो जाएगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है, और ये ट्रायल बैलेंस हम टी अकाउंट से लेजर अकाउंट्स की एक्यूरेसी को कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी इस पे उस वीडियो पे क्लियर करूंगा। अल्लाह हाफिज़।